मेरे को लगता नहीं मेरे को इतना जोर के बोलने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, और एज सच मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आई कि मुझे क्या समझाना है क्या नहीं कराना या कुछ भी नई चीज़ हो, बस मुझे मन था कि जस्ट थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए कि सबको बूस्ट अप करूं। तो मैं स्टार्ट भी कुछ ऐसे ही करना चाहती हूँ कि मेरे को एक कहानी याद आ रही थी बैठे बैठे। तो उसमें क्या था, एक चित्रकार था और वो बहुत अच्छा चित्रकार था और वो डेली पिक्चर बनाता था। और मेरा क्या, चित्रकार को तो यही चाहिए कि उसको कहीं पर भी मोटिवेशन मिल जाए वो वहीं ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। तो उसने अपना घर पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया 2-3 दिन के लिए कि चलो मैं वहाँ जाऊँगा, वादियाँ देखूंगा, अच्छा लगेगा मुझे और मैं जो भी पेंट करना चाहता हूँ मैं करूँगा। तो उसने क्या किया, उसने पेंटिंग करनी स्टार्ट की। एक दिन इधर वाली खिड़की खोल दी, एक बारी इधर वाली खोल दी, रोज नई नई उसने चित्रकारी करनी। पर जब थोड़े दिन बीत गए ना, उसको वो बोरिंग लगने लग गया कि मतलब वही पहाड़, वही चिड़िया, पहाड़ तो मूव करेंगे नहीं, उनको बहुत बोरिंग लगा। अब मैं क्या करूँ? वो सोचता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि अब मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मेरी यहाँ पे फोटो वाला काम चल नहीं रहा, क्योंकि वही सेम टू सेम चीजें बना बना के मैं बोर हो गया। हुआ क्या, एक दिन उसको कोई मिलने आया, उसने पूछा कि क्या बात है आप बोर क्यों हो गए? कहते मैं सेम चीजें रोज देख देख के बोर हो गया हूँ। कहते चलो एक काम करोगे मेरे एज अ फ्रेंड, मेरा काम है कि आपका थोड़ा सा लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने का। उसने बोला कि ठीक है जी, क्या करना है? उसने बोला मैं आपको ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जैसे हमारे वीक्स के दिन है, उन सारे दिनों के लिए ना चश्मों का सेट गिफ्ट किया उसने। कोई हरे रंग का चश्मा था, कोई नीले रंग का, कोई पीले रंग का, कोई अलग रंग का, मतलब इस तरीके के चश्मे थे। तो उसको बोला कि हर रोज जब भी तू बनाएगा ना पिक्चर, तो तूने अपना चश्मा नया निकाल के उस दिन बनाना है। वो कहता है ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने निकाला चश्मा, उसको सब कुछ चेंज हो गया उसके नजरिए के आगे, क्योंकि वो जो सेम पिक्चर थी वो चेंज हो गई। वो ग्रीन कलर की दिख रही है, उसको अलग अलग चीजें दिख रही है, जो जो रंग अट्रैक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गए कलर। तो उसको आइडिया मिल गया नई पिक्चर बनाने का, उसने बना दी। सेकेंड डे उसने फिर चश्मा चेंज किया, फिर उसको नई चीज मिल गई। कहने का मतलब इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चीज वही है, जमाना भी वही है, जिंदगी भी वही है, बस हमारी मेहनत कैसी और हम अपना किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, पहली बात। दूसरा, एक कार थ्योरी भी चलती है आजकल, ये वाली कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। थ्योरी है बहुत लंबी कि रेड कार है, ठीक है जी। अब मान लो मैंने आपको ये बोला कि आपके लिए लाल रंग की कार शुभ है। मान लो मैंने सबको ये बोला कि जिसको लाल रंग की कार दिखेगी वो उसके लिए शुभ है, और उसको क्या मिलने वाला है, जिसको दिखेगी ना वो अगर बताएगा कि मैंने आज इतनी कार देखी तो उसको प्राइज मिलने वाला है। तो आप डेली उसी सड़क से जा रहे हो, आप देखोगे नहीं कौन सी कार जा रही है, लाल वाली गाड़ी कितनी बारी निकली होगी आपने कभी देखा ही नहीं। पर अब क्या हो रहा है, आपको पता है कि अगर मैं लाल गाड़ी देखूंगी तो मुझे उसके लिए इनाम मिलेगा, तो आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये निकली लाल गाड़ी, ये निकली लाल गाड़ी, ये निकली लाल गाड़ी। तो आपको जहां पे नहीं भी दिखी ना, वहां गली में भी पहुंच के कहोगे ये निकली लाल गाड़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे रिवॉर्ड मिलने वाला है कि नहीं? वही चीज है, सेम टू सेम लाइफ के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी हर जगह है, हर जगह, कहीं पे भी देख लो, आप जहां बैठे हो वहीं अपॉर्चुनिटी है। आपका फोकस कहाँ है, आप उसको पकड़ते हो या जाने देते हो? ठीक है ना? तो ये दो छोटी छोटी कहानियों से ही मैं शुरुआत करना चाह रही थी कि मोटिवेशन इसी तरीके से होना चाहिए। और जो हम आज डीएक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं, और मेरा ख्याल सर को मुझसे ज़्यादा पता हो गया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से इससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने आपको बताया भी होगा चीज़ें क्या हैं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डॉक्टर वाला आ गया तो इतनी जल्दी विश्वास करने को मन भी नहीं करता, ऑनेस्टली मन करता ही नहीं। अगर कोई हमें समझाने बैठे, हम लोग कहेंगे नहीं ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसा भी तो है, वैसा भी तो है, और क्वेश्चन ज्यादा निकलते हाँ हैं। क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं। पर हमारे पास एक छोटी सी बात है, एज मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए पढ़ाई का, उसके दौरान मेरा एक ही सवाल था। मान लो अगर मेरे पास एक चीज है जो मैं सबको दे दूं, मैंने बोला मैं ये दे रही हूँ,
मैं ये दवाई भी दे रही हूँ, मैं आपके को भी दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ और पूरी वर्ल्ड में दे रही हूँ। बट आप ये सोचो, अगर मैं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई दे रही हूँ एक चीज की, तो उस चीज का जो रॉ मटेरियल होगा वो मुझे कितना चाहिए होगा, यानी कि शुरुआती सामान मुझे कितना चाहिए होगा, है ना। और अगर प्लांट को देखा जाए ना, अगर मैं प्लांट के अंदर से अगर कोई छोटी सी चीज निकालने लगूँ ना एज अ साइंटिस्ट, तो पता है कितनी निकलती है? इतने सारे प्लांट में से इतना सा निचोड़ निकलने वाला है। और इतने से निचोड़ को पूरी मात्रा में आप पूरी पॉपुलेशन को कैसे दे सकते हो? जायज है ना मेरा सवाल? मेरा सवाल जायज है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैंने इस बैकग्राउंड को देखा है, मैंने एक्सट्रैक्शंस किए हैं, क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। पर मैं उसी बात पे पूछा, इन्होंने मेरे को डीएक्सन के बारे में बताया, मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा पहले तो मुझे ये बताओ गैनोडर्मा ला कहां से रहे हो, है कि नहीं? अगर लेकर आ रहे हो तो इतनी सारी पॉपुलेशन में डाल कैसे रहे हो? और अगर आप ला भी रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, तो मुझे आप एक चीज बता दो कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में गैनोडर्मा डाल रहे हो, उसकी परसेंटेज कितनी दोगे? या सिर्फ 0.1% गैनोडर्मा डाल के आप बोल रहे हो कि ये गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा है, और लोगों को आप उल्लू बनाओ? सही है ना मेरे सवाल? बिल्कुल सही है, टेक्निकल सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के सवाल ये हो सकते हैं कि आपका कितना है, आपने क्या किया इतने टाइम तक, वो चीजों से मैटर नहीं करती, वो तो आपके हाथ में है, आप कितना कर सकते हो। अगर एक बंदा 10 रुपए कमा रहा है, आपके हाथ में क्या है? आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप 10 से 20 भी कमा लोगे, लाख भी कमा लोगे, उनसे भी आगे निकल जाओगे। पर मेरा टेक्निकल सवाल है कि मेरे को बताओ कि आप इतना प्रोवाइड कहाँ से करा रहे हो? उन्होंने मुझे जवाब दिया। आज तक जितनी भी कंपनीज मेरे पास आई है ना, मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे ये बताओ आप ला कहाँ से रहे हो? वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं मैडम हम मार्केटिंग वाले हैं, अगर आपको ज्यादा सवाल पूछना है ना, आप जाके हमारे ओनर से बात करो, हम आपकी उनसे मीटिंग। मैंने कहा आप क्या मीटिंग कराओगे, आप ही नहीं जवाब दे पा रहे मुझे, छोड़ दिए बात। ठीक है, जब मैंने मिली इनसे, इनको भी मैंने कम से कम 4 घंटे लगाए हैं मैंने इनके ऊपर, सही बात कह रही हूँ ना सर? 4 घंटे में मेरे सवाल ऐसे थे कि आप मुझे ये बताओ प्रोवाइड कहाँ से करा। इन्होंने खोला जी पेज और दिखाया मुझे कि पूरा का पूरा प्लांट इन्होंने लगा रखा है, जिसकी जो शूट्स है, मेरा क्या शूट्स आपने पेटेंट करा रखी हैं, उन्होंने शूट्स ही पेटेंट करा दी। पेटेंट का मतलब ये है, अगर मैं किसी चीज के ऊपर पेटेंट ही करवा देती हूँ तो मेरी परमिशन के बिना कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी ने उसको इस्तेमाल किया, मैं सीधा कोर्ट केस करूंगी कि ये मेरा पेटेंट है, मेरे नाम पे है, इसने कैसे यूज किया, उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो गैनोडर्मा, उसकी जो रूट्स हैं जिसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है कि वो 400 न्यूट्रिएंट एक गोली प्रोवाइड कर सकती है हमें। आप ये सोचो कि वो लेके ही बैठ गए और उसका पूरा का पूरा प्लांट बना रहे हैं, वो आराम से वो यूज कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसकी। और दूसरा, आप वहां जाके उस मैन्युफैक्चरिंग को देख भी सकते हो, वहां जाके आप देखो, उनसे सवाल पूछो, वो आपके अकेले अकेले सवाल का जवाब देंगे। इससे मेरा भरोसा बन गया कि वाकई में ये चीज कुछ है। उसके बाद काफी टाइम तक मैंने अपने दिमाग में इसको डाइजेस्ट नहीं हुई, मुझे ये बात सच्ची बताऊं तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसा हो रहा है। धीरे 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 क्या किया मैंने, काफी टाइम दिया, इन्होंने मेरे को आना भी बात भी करनी, लेकिन मैंने कहना नहीं, छोड़ो परे ऐसे कर करके टालते रहना। लेकिन धीरे 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 समझ में आया, मैंने कहा यार है क्या ये भला, ये सारी बार यही चीज है, इनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने को। मैंने फिर खुद ढूंढा गैनोडर्मा और उसके ऊपर मैंने देखा पबमेड, सबने सुना ही है पबमेड। पबमेड में वो आर्टिकल मतलब आपके वहां पे पबमेड पे पब्लिश होते हैं, वो किसी को वो नहीं करते, शो नहीं, मतलब किसी भी कंपनी को वो नहीं करते, बढ़ावा नहीं दे रहे वो किसी कंपनी को। वो तो जो उन्होंने रिसर्च की है वो उसके बारे में काम करते हैं, ठीक है। उनको तो आप पैसे भी नहीं दे सकते हो कि आप हमारा आर्टिकल छापो, नहीं। वो जो रिकॉर्ड होता है, जो साइंटिफिक लेवल के ऊपर रिसर्चेज होती है, वहाँ पे पब्लिश होती हैं। तो मैंने पबमेड पे जाके गैनोडर्मा के बारे में पढ़ा, और मैंने, सारे तो यही पढ़ेंगे ना कि वो क्या क्या करता है, मैंने क्या पढ़ा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, टेक्निकल, कि वो कर क्या रहा है। अगर वो बोल रहा है इम्यून सिस्टम पे काम करता है, ये इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, मैंने सोचा इम्यूनिटी पे तो काम करता है, पर कैसे,
क्यों, कैसे कर दिया इसने ये काम? तो मुझे पता चला, जैसे हम आराम से इम्यूनिटी पे छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे हर एक सेल के अंदर ना क्षमता होती है, जैसे भी बाहर से कोई चीज हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है ना, तो सेल्स जो हैं उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कुछ साइट्स होते हैं, इतना डीप जाने की तो वैसे जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा समझा रही हूँ कि सेल्स उनको लेकर हमारे सेल्स को बताते हैं कि ये पैथोजन हमारे पास आया, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती है। वो एंटीबॉडीज क्या करती है, उस पैथोजन को पकड़ के ऐसे ऐसे सेल्स के पास लेके जाती हैं, जो कि उनको खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं काम उनका, तो हमें डिजीज नहीं होती, ठीक है। गैनोडर्मा इन रिसेप्टर पे काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात, वो जहाँ पे 5 एंटीबॉडी बननी है वहां पे वो 20 बना रहा है। ये सोचो, मैंने कहा कमाल हो गई, अगर ये 5 बना रहा था, गैनोडर्मा 20 बना रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी कितनी तगड़ी हो जाएगी, आप ये सोच के देखो। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा, जितने भी अल्कोहल वाले पेशेंट हैं जो शराब पीते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है, बहुत गंदे वाला लीवर खराब होता है। आज मैंने थोड़े दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई थी डॉक्टर्स लेवल पे, तो एक डॉक्टर है, सर्जन है, जो कि दिल्ली में काम करते हैं, उन्होंने पता नहीं कितने साल हो गए उनको सर्जरी करते हुए, तो वो लिवर की सर्जरी वगैरह करते रहते। तो उन्होंने बोला कि आज से कई साल पहले जब मैं सर्जरी करता था ना, उस टाइम लिवर जो सा होता था ना, उसका कलर पिंक होता था। आज के टाइम में ना पिंक नहीं रहा, फंगस जो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स भी पिंक नहीं रहे, काले हो गए हैं। नॉर्मल बंदा जो सिगरेट नहीं पी रहा, जो शराब नहीं पी रहा, उसके भी अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं वो काले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ हमें खाने में मिल रहे थे, यानी कि प्लांट्स में से मिल रहे थे, हमें नेचुरली मिल रहे थे, वो अब हमें नहीं मिल रहे। पेस्टिसाइड का यूज इतना ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हम उनकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं, और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हम रातों रात सब्जियों को मैच्योर करवा रहे हैं और सबको दे रहे हैं, रंगीन कलर कर रहे हैं सब्जियों के ऊपर, समझ रहे हो ना आप? तो इन चीजों को करने की वजह से हमारे में कितने नुकसान हो रहे हैं ये देखो। और तो अभी हमारी इम्यून सिस्टम जो भगवान ने हमें नेचुरली दिया, अगर वो स्ट्रांग ना हो तो हम तो गए काम से। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछती हूँ कई बार बच्चों से, आप मुझे ये बताओ, खाना खाने से पहले कौन कौन हाथ धोता है? हाथ खड़े करो। धोते हो? धोते हो? सारे खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं? अब मेरे को बताओ, किसी पार्टी में, चलो यहीं बैठे हुए हैं हम, अभी अभी मैं समोसे मंगवाऊं, कितने जने हाथ धोकर समोसा खाएंगे? मुझे यही बताओ। कोई धोएगा? एक आधा बंदा उठ गया, वो बात अलग है। कुरकुरे का पैकेट मैंने खोल लिया और मैं खाना स्टार्ट कर दूंगी, पर मैं हाथ नहीं धोऊंगी, क्योंकि हमारे अंदर वो फीड हो गया है कि हमने खाना खाने से पहले हाथ धोना है। अगर आप कुछ और चीज खा रहे हो, उस पे हाथ धोए आपने? नहीं धोए, तो बीमारी तो आनी है, आएगी ना। तो ये बीमारी एक बात हो रहा है, हाँ, बर्गर लेके आए, हाँ, वो भी हाथ धो के खा रहे हैं। फिर वही तो कौन कर रहा है? तुम बर्गर धो के तो नहीं खा रही ना, बर्गर धो के कोई खाएगा ना, हाथ धो के कोई खाएगा। और आजकल एक और गंदी बीमारी है, एक और गंदी बीमारी हो गई है हम लोगों को। हम लोग वैसे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस जगह पे किसी ने छुआ होगा, और वहां से हाथ भी लगाते हुए जा रहे हैं अपनी तरफ से, हमने देखा भी नहीं। कुरकुरे का पैकेट खोलो और सीधा खाना स्टार्ट। हमारा इम्यून सिस्टम रोकता है बैठ के, क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें जो नहीं दिख रहे बैक्टीरिया मेरे अंदर तो पहुंच रहे हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? देखो, खाने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सारे तरीके के परहेज बताएगा, ठीक है, परहेज आप कर भी रहे हो, लेकिन आप खुराक क्या खा रहे हो? अगर परहेज कर रहे हो तो खुराक क्या खा रहे हो? तो अपनी जीवन शैली को बदलो, अपनी जीवन शैली में ऐसी चीजें लेकर आओ जो आपको तंदुरुस्त बनाए, अंदर से भी, मानसिकता से भी। जहाँ पे हमारा शरीर तंदुरुस्त होएगा ना, तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे। हम तंदुरुस्त, हमारा परिवार तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, हमारा समाज। तो कहते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें? अपने आप से शुरू करें, अपने आप को दुरुस्त बनाओ और सारी दुनिया अपने आप दुरुस्त बन जाएगी। हम अच्छे तो सारे अच्छे, है कि नहीं? अभी मैं एक MR आए थे मेरे पास, वो मेरे पास मेडिसिन के लिए आए थे, तो उन्होंने मेरा नाम नोट किया कि डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताइए। तो मैंने बोला कि हाँ जी मेरा नाम ये है, आप फीड कर लो। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आपका बर्थडे कब होता है? तो ऑब्वियसली बात है, पूछ ही लेते हैं MR की, चलो बर्थडे पे मैम को मिलने आ गए या कुछ करके। तो मैंने उनको बताया कि मेरा बर्थडे। कहते एनिवर्सरी तो क्या ही पूछनी, आपकी तो शादी नहीं हुई होगी। तो मेरे साथ वाले डॉक्टर साहब हंसने लगे, वो कहते हैं मैम की शादी नहीं, मैम के पास 2 बच्चे भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपने आप को लाइफस्टाइल ऐसा बनाओ कि आप अपनी उम्र से भी कम दिखो,
कोई प्रिडिक्ट ही ना कर सके कि आपकी उम्र क्या है, ठीक है ना। तो हौसला बड़ा होगा, अपने आप से चेंज करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहती हूँ।